शाम के 7 बज रहे हैं और अजय देवगन के ऊपर अपडेट लेकर आता हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। आज बात करेंगे उस मीटर की जिसके ऊपर खूब बवाल हो रहा है, बहस हो रही है कि भाई सिंघम 3 हिट या फ्लॉप, भूल भुलैया 3 हिट या फ्लॉप। चलिए सबसे पहले आपको डाटा दिखाते हैं, उसके बाद एक खास चर्चा करेंगे। ये डाटा आप देखिए, ये डाटा के अंदर आप देख रहे हैं दो लोग दौड़ रहे हैं अपने मिशन की तरफ। सिंघम 3 का मिशन था 350 करोड़ और भूल भुलैया 3 का मिशन था, टारगेट था 150 करोड़। ये आपको पहले हफ्ते के आंकड़े अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन सिंघम कहीं आगे दिखाई दे रही है 43.5, भूल भुलैया 3 35.5। दूसरे दिन भी यही हालत थी जब सिंघम ने अच्छा नंबर मारे थे 42.5 और उधर 37। तीसरे दिन भी टक्कर बराबरी की थी, सिंघम 3 35 करोड़ 75 लाख और भूल भुलैया 3 33.5 करोड़। ये 3 दिन सिंघम खूब अच्छे से आगे थी। अजय देवगन की फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्म, बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ी उम्मीद और दिवाली पर रामायण का कनेक्शन। और उसके बाद में इतने सब होने के बाद में मिशन था कि भाई 350 करोड़ के ऊपर तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जो पैमाना है वो यही है कि भाई 350 को जो बजट है, बजट आपने क्रॉस किया तब आप हिट कहलाएंगे, बजट क्रॉस नहीं किया तो फ्लॉप कहलाएंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप डाटा देख लीजिए। उसके आगे मुकाबला हो गया टक्कर का, ठीक है जी। 18 करोड़ चौथे दिन दोनों फिल्मों ने कमाए, 14 करोड़ तकरीबन दोनों दिन दोनों फिल्मों ने कमाए। छठे दिन थोड़ा सा भूल भुलैया 3 आगे निकल गई, 10 करोड़ 75 लाख, जबकि सिंघम के पास थे 10 करोड़ 50 लाख। और उसके बाद 7वें दिन भी भूल भुलैया 3 आगे थी 9.5 करोड़ और 8.75 करोड़, ठीक है जी। ये हाल तब जब आपकी भूल भुलैया 3 के पास स्क्रीन्स कम थी और सिंघम 3 के पास स्क्रीन्स ज़्यादा थी। ये डाटा फर्स्ट का। और उसके बाद जब हम अगली बात पे जाते हैं कि पूरे एक हफ्ते में किसने कितना कमाया, तो यहाँ सिंघम 3 आपको बाजी मारती हुई दिखाई देती है। इंडिया नेट के डाटा है ये और सेक्निक के डाटा है। 173 करोड़ सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 158 करोड़। मतलब लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर अपने मिशन 350 करोड़ के लगभग आधे में पहुंच गई सिंघम और भूल भुलैया 3 150 करोड़ से आगे निकल गई। पहले हफ्ते के अंदर अपना बजट रिकवर कर लिया। अब यहां से सवाल होता है आगे क्या हुआ, आगे की लड़ाई में कौन जीत रहा है? क्या अजय देवगन यहां बाजी मार पाए कि नहीं मार पाए? ये लीजिए, ये डाटा भी देख लेते हैं। ये डाटा आ गया सिंघम 3 का डाटा 8वें दिन का 8 करोड़ और भूल भुलैया 3 9.25 करोड़। उससे अगले चले 9वां दिन 12 करोड़ 25 लाख सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 15.5 करोड़। 9.76 करोड़ अजय देवगन के आज शाम 6 बजे तक का आंकड़ा है, तकरीबन 10 करोड़ कमाए आज संडे के दिन। और यहाँ पर भूल भुलैया 3 आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, तकरीबन 12.5 करोड़ से ऊपर कमाए शाम 6 बजे तक। ये आंकड़ा अपडेट होगा और अपडेट होने में जो ऑक्यूपेंसी रेट दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अपने कल के आंकड़े को मैच कर लेगी या थोड़ा सा ऊपर जाएगी भूल भुलैया 3। और इसी तरह सिंघम 3 का आंकड़ा भी कल के आसपास ही रहेगा या उससे थोड़ा ऊपर जाएगा। अब कहानी क्या है, मतलब पहले 5-6 दिन, पहले 3 दिन सिंघम 3 आगे थी, उसके बाद 2 दिन बराबर की टक्कर थी, उसके बाद से भूल भुलैया 3 लगातार सिंघम 3 से आगे है। अब यहाँ सिंघम 3 का अगर कॉम्बिनेशन देखें, डाटा देखें, तो भाई सिंघम 3 यहाँ थोड़ा सा पीछे रहती हुई नजर आ रही है, भूल भुलैया 3 यहाँ पे विनिंग स्ट्रीक लेती हुई नजर आ रही है, लगातार आगे। यहाँ तक की बात है कलेक्शन की, तो भूल भुलैया 3 जीतती हुई नजर आ रही है अपने बजट के मुकाबले में, प्रॉफिट के रेशियो में भी और अपने कलेक्शन के मामले में भी। ये सिंघम 3 से दोनों मामलों में आगे नजर आ रही है। सिंघम 3 पर भारी क्या पड़ रहा है? बजट, इतना बड़ा बजट। उसके बाद से लगातार खबरें जो मीडिया में आ रही हैं कि नहीं भाई बजट थोड़ा कम है, 300 करोड़ 250 करोड़ तक की चर्चा है कि इतना ही था। तो अब ये एक्चुअल में क्या है कि मीडिया के लिए ट्रांसपेरेंसी है नहीं फिल्मों के अंदर। फिल्म वाले कभी अपना बजट एक्चुअल में जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते, जबकि अनाउंस करने में दिक्कत क्या मुझे कभी समझ में नहीं आता। कुछ ट्रिक्स की जाती हैं कई जगह में, जैसे स्टार्स की फीस हटा के कहेंगे कि बजट तो इतना है, जैसे हमने डंकी के मामले में देखा। डंकी का बजट इतना कम करके बताया गया, राजकुमार हिरानी की फीस हटा दी गई, SRK की फीस हटा दी गई और इतना कम बजट किया गया कि भाई ये फिल्म तो मतलब पहले हफ्ते के अंदर ही सुपरहिट हो जाए। वो खेल यहाँ नहीं हुआ। अपना बजट जो है वो जो सामने है वो 350 करोड़ के आसपास का बजट बताया गया, उसी हिसाब से हम यहाँ ये बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रोड्यूसर लॉस में है? क्योंकि देखिए हिट और फ्लॉप का एक ही पैमाना होता है। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जो प्रोड्यूसर है अगर उसे लॉस है तो फिल्म फ्लॉप है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट है तो फिल्म हिट है। अब सवाल है
कि क्या इस पैमाने के हिसाब से जाएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली सिंघम 3 को आपको फ्लॉप कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी दूसरे हफ्ते के अंदर भी अपने बजट के आसपास भी नहीं पहुंची है और ये संभावना नहीं है कि 300 करोड़ का बजट भी होगा तो फिल्म 300 करोड़ तक पहुंच पाएगी। लेकिन क्या ये फिल्म फ्लॉप है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यार मतलब जिसका फुटफॉल इतना हो, मतलब जिसको इतने लोग देखने पहुंचे, 200 करोड़ 250 करोड़। अच्छा, ये समस्या मुझे सेम आई थी टाइगर 3 के टाइम पर, ये समस्या सेम आई थी जो आपकी ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी फाइटर। यह 300 करोड़ के आसपास फिल्म पहुंच रही है लेकिन उसको टाइटल मिल रहा है फ्लॉप का। यार ये कैसे, क्यों? मुझे जो सारी चीज़ें सोचने के बाद मुझे लगा कि यार ये ना जो ये पूरा डाटा का कैलकुलेशन हमारा है या जो तरीका चला आ रहा है पुराना, ये थोड़ा मतलब गड़बड़ है। इस तरीके को बदलने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम OTT का नहीं देख रहे हैं, जाहिर तौर पर मैं भी आपसे यही कहता रहा हूँ हमेशा, क्योंकि अभी तक का पैमाना यही था। अब हम कल एक काम करेंगे, आप लोगों की राय लेके जनगण मन हिट फ्लॉप मीटर हम बनाएंगे। JGM मीटर होगा, JGM हिट या फ्लॉप मीटर, और उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे OTT को भी और उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे फिल्म को भी। एक नया पैमाना बनाएंगे और उस पैमाने के बेस पे अब हम हर फिल्म को कसा करेंगे कि भाई ये फिल्म हिट है कि फ्लॉप है। ऐसा क्यों? यार जब ये मीटर्स बने थे ये वाले हिट या फ्लॉप के, यार तब OTT नहीं था, सैटेलाइट राइट्स का इतना खेल नहीं था, म्यूज़िक राइट्स पे इतना खेल नहीं होता था, यूट्यूब से कमाई नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। इस बीच में सब बदल गया, सब बदल गया है और हम अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर अपना कैलकुलेशंस करते हैं, वही डाटा निकालते हैं। हाँ ये सच है। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर आप देखिए सिंघम 3 ने आज 10वें दिन अपना इंडिया नेट के अंदर 200 करोड़ क्रॉस कर लिया, लेकिन ये 200 करोड़ प्रोड्यूसर की नेट कमाई नहीं है, 200 करोड़ की कमाई नहीं है, क्योंकि 30% का प्रॉफिट नॉर्मली सिनेमाघर मालिकों के पास जाता है। तो आप उसमें से भी आप कम कर लीजिए, 60 करोड़ और हटा लीजिए, मतलब प्रोड्यूसर के पास तो 140 करोड़ ही गया। तो ये तो फिल्म कैसे आप प्रॉफिट कैसे, इवन भूल भुलैया 3 के आप देख लें, 200 करोड़ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अब भी 140 करोड़ है। तो मतलब प्रोड्यूसर को तो अब भी प्रॉफिट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर की फीस है उसमें, सिनेमाघर मालिकों की फीस है। तो लेकिन ये मीटर मुझे लग रहा है पूरा का पूरा फॉल्टी है। मैंने बहुत सोच विचार किया, तो कल हम एक नया मीटर लेके आएंगे और हिट और फ्लॉप का कल एक शाम को 7 बजे मैं एक एपिसोड पब्लिश करूँगा, JGM मीटर, और उसके अंदर हम एक नया पैमाना उसके बेस पे आप लोगों की राय लेके फाइनल करेंगे कि जिसके हिसाब से हम अगली हर फिल्म को नापेंगे। मतलब मेरी इच्छा के बेस पे नहीं होगा। आज मनीष का मन कह रहा है कि आज ये फिल्म हिट है तो फिल्म हिट, आज मनीष शर्मा का मन कह रहा है ये फिल्म फ्लॉप है तो फिल्म फ्लॉप ना। एक रूल्स बनाएंगे और हमारी रूल्स पे हम हर फिल्म को उसी रूल पे कसा करेंगे, और वो रूल के जो रूल है वो मैं कल लेके आऊँगा शाम 7 बजे, डिटेल्स दूंगा, और उसके बेस पे हम कसेंगे कि इन दोनों ये फिल्में फ्लॉप हैं, हिट हैं, सुपर हिट हैं, जो भी हैं वो हम कसेंगे। ठीक है जी? तो आप बताइएगा, आपकी अगर कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि कल के एपिसोड में हम उन राय को भी शामिल करें और इन सब चीज़ों को शामिल करें जो हम लोग कह रहे हैं, जो डाटा हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी? तो कल मिलते हैं एपिसोड में। नमस्कार।